नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट नोट्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सरकार द्वारा मेरा परिवार पहचान पत्र जो पोर्टल है उसके ऊपर आज एक नई अपडेट आई है, उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अप्लाई फॉर सर्विसेज। अप्लाई फॉर सर्विसेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा ग्रीवियंस का, तो आप ग्रीवियंस पे क्लिक कीजिए। ग्रीवियंसेस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया पोर्टल ओपन होगा। तो उस पोर्टल में आपको दिखाई देगा कि ये पोर्टल आपके लिए 24/7 आवर्स काम करेगा। इस पे आप अपनी जो शिकायत है उसको ऐड कर सकते हो, और जो शिकायत यानी ग्रीवियंसेस है आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो। और ग्रीवियंसेस किस तरह की रहेंगी, उसके अंदर दिव्यांग पेंशन, विडो पेंशन, राशन कार्ड और ओल्ड एज समन अलाउंस, ये सारी की सारी जो आपके प्रॉब्लम है जो आजकल क्रिएट हो रही हैं, इन सभी का समाधान करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पोर्टल खोला है, ग्रीवियंस पोर्टल। ग्रीवियंस जो बनाई है इसमें वो आप डाल सकते हो। उसके लिए आपने क्या करना है कि जो राइट साइड में जो ऑप्शन दिया है इस पर क्लिक करेंगे। अभी जैसे कि हमने कोई ग्रीवियंस नहीं डाली, तो अगर हम ग्रीवियंसेस डाल देते हैं तो व्यू पे क्लिक करके आप उस ग्रीवियंसेस को देख भी सकते हो। तो पहले हम देखेंगे कि ग्रीवियंसेस को कैसे डाला जाता है। तो इसके लिए आप क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपकी जो फैमिली आईडी है उस फैमिली आईडी को लिखिए जिसमें आप ग्रीवियंसेस डालना चाहते हैं, क्योंकि जो आईडी में आप ग्रीवियंसेस डालना चाहते हैं उस आईडी में जैसे ही आप लिखोगे, जैसे कि हम नोट करते हैं, एक फैमिली आईडी है हमारे पास, उसमें हमने ग्रीवियंसेस डालनी है। तो उसके लिए हमारे पास जैसे कि ओटीपी पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक ओटीपी आएगी। तो जब हमारे पास ओटीपी आ जाएगी तो उस ओटीपी को हम यहाँ पे एंटर करेंगे, फीड करें और वैलिडेट ओटीपी करें। अब हमारे पास नई स्क्रीन ओपन हुई है। इस स्क्रीन में हमारे पास ऐड ग्रीवियंसेस यानी कि आपकी जो शिकायत है वो ऐड कर सकते हो, और अगर उसको देखना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको देख सकते हो। तो सबसे पहले हम करेंगे कि कौन कौन सी ग्रीवियंसेस आप डाल सकते हो। दिव्यांग पेंशन की है, ओल्ड एज अलाउंस है, राशन कार्ड पीडीएस है और विडो पेंशन, यानी कि इन सभी से जो रिलेटेड ग्रीवियंसेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि ग्रीवियंसेस सबसे पहले हम करते हैं दिव्यांग पेंशन के बारे में। दिव्यांग पेंशन के बारे में आप सबसे पहले दिव्यांग पेंशन पे क्लिक कीजिए। अब क्लिक करने के बाद जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आप ग्रीवियंसेस किस तरह की है, यानी कि दिव्यांग स्टेट्स इनकरेक्ट है या इनकम ऑफ बेनिफिशियरी इज इनकरेक्ट है। जैसे कि दिव्यांग स्टेट्स है, इस पर क्लिक किया आपने। अब इसमें क्या है कि अगर आपकी फैमिली आईडी में जो दिव्यांग है उनको यस नो किया हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पे आपका कौन सा सदस्य है, इन सदस्यों में से आप सदस्य चूज कर सकते हो। दिव्यांग की प्रतिशत कितनी है, यानी कि वो 70% है, 80 है, 90 है, किसके द्वारा वो दिव्यांग को प्रमाणित किया गया है, यानी कि सर्टिफिकेट किसने जारी किया है। और डेट इशू, यानी कि इशू डेट क्या है, और उसके बाद आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या रहेंगे इसमें। और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का साइज़ है वो आपका पीडीएफ, जेपीजी और पीएनजी में होना चाहिए फॉर्मेट में, और 200 KB से ज़्यादा ना हो। यहाँ आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे इसके बारे में कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं, डिटेल में उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो है इनकम ऑफ बेनिफिशियरी इज़ इनकरेक्ट, कि जो दिव्यांग कैंडिडेट है उसकी इनकम है वो इनकरेक्ट है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो भी जैसे 3 कैंडिडेट है हमारे, 3 में से जिसकी जो भी बेनिफिशियरी है उसकी इनकम को यहाँ पे आप दर्ज करोगे, और उसके बाद उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाओगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करोगे। और इसका साइज़ इसका भी 200 KB होना ज़रूरी है। फाइल फॉर्मेट
PDF, JPG और PNG कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पे उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे, थोड़ा आप बताओगे कि आप क्या करवाना चाहते हो इसके बारे में। उसके बाद हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो होता है ओल्ड एज अलाउंस, कि जो बुज़ुर्गों को मानदेय दिया जाता है उससे रिलेटेड अगर कोई ग्रीवियंसेस है तो आप उसको यहाँ पे डालोगे। टाइप किस तरह का शिकायत है वो आप चयन कीजिए, जैसे कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड या एज या डेट ऑफ बर्थ इनकरेक्ट है, इनको बेनिफिशियरी या स्पाउस नेम इनकरेक्ट है, रॉन्गली मार्क्ड एज डेड इन PPP कि PPP में उसको मार्क डेड कर दिया गया है। तो इसके लिए कैसे करना है कि सबसे पहले जैसे डेट एज एंड डेट ऑफ बर्थ इज इनकरेक्ट है, उसके लिए क्या है कि किस दस्ते की इनकरेक्ट है वो उस दस्ते का नाम और उसकी जन्म डेट यहाँ लिखें। लेकिन उससे रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसका क्या रहेगा। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या है, हमारे स्कूल का सर्टिफिकेट लगेगा, वोट कार्ड या मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो एज स्थापित की जाती है वो एज आपकी हो। और उसके बाद जो दस्तावेज है वो यहाँ पे आप दस्तावेज लगा दोगे कि क्या आपके पास प्रूफ है उसका। आईडी लिखोगे यहाँ पे, कौन जैसे वोट कार्ड है तो वोट कार्ड की आईडी और दूसरी कोई अन्य डॉक्यूमेंट है DMC वगैरह उनकी आईडी लिखोगे और यहाँ पे दस्तावेज की जो कॉपी है आपके पास उसको अपलोड करोगे और यहाँ पे वैसे ही डिस्क्रिप्शन लिख के इसको सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी ये ग्रीवियंसेस ऐड हो जाएगी। और जब उसके बाद आप कभी इसको चेक करना चाहो तो व्यू ग्रीवियंसेस में आपकी ये शिकायत आपको दिखाई देगी। सेकंड ऑप्शन है हमारा इनकरेक्ट बेनिफिशियरी या स्पाउस नेम। तो इसमें यहाँ पे कौन सा बेनिफिशियरी है, जैसे आपकी फैमिली के सारे मेंबर यहाँ पे आ जाएंगे तो कौन सा बेनिफिशियरी है जिसकी इनकम इसमें इनकरेक्ट है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे उसकी इनकम दर्ज करोगे। उसके बाद उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाओगे, उसकी आईडी डॉक्यूमेंट में कौन सी आईडी है उसको लिखोगे यहाँ पे और यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे जिसका स्टैंडर्ड साइज 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद वो यहाँ पे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। तो थर्ड है इसमें रॉन्गली मार्क्ड एज डेड इन PPP कि PPP में आपका कोई मेंबर है उसको रॉन्गली डेड कर दिया गया है। तो उसमें आप सबसे पहले मेंबर को चूज़ करोगे कौन सा मेंबर है, उसके बाद आप चूज़ करोगे कि उसकी अब स्थिति क्या है, कि क्या वो अलाइव है, जिंदा है या माइग्रेट है या कहीं दूसरी जगह पे वो चला गया है। उसके बाद उसका जो डॉक्यूमेंट आप उसको दिखाना चाहते हो कि हमारा इससे रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करोगे 200 KB से कम साइज़ हो और उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी ये ग्रीवेंसेस रेस हो जाएगी। ये माइग्रेटेड। उसके बाद है हमारा राशन कार्ड, कि राशन कार्ड में जैसे हम किसी के नाम को ऐड करवाना चाहते हैं, डिलीट करवाना चाहते हैं तो वो मेंबर की स्थिति आएगी। तो उसके लिए आप जैसे ये राशन कार्ड चूज़ किया आपने यहाँ पे और यहाँ पे ग्रीवियंसेस किस तरह की है वो आप चूज़ करोगे। जैसे हमारी ग्रीवियंसेस है कि हम मेंबर को ऐड करना चाहते हैं या उसका एड्रेस चेंज करना चाहते हैं या मेंबर को डिलीट करना चाहते हैं या फैमिली इनकम इज़ इनकरेक्ट या फैमिली इनकम ही इनकरेक्ट है। तो तीनों ऑप्शन हम बारी बारी करते हैं। सबसे पहले ऐड मेंबर, तो ऐड मेंबर आपने किया, ऐड मेंबर के लिए यहाँ सबमिट करोगे, वहाँ जिस मेंबर को ऐड करना है उसकी डिटेल आपसे मांगी जाएगी तो आप इसको करके यहाँ पे सबमिट कर दोगे। इसी तरह पे डिलीट मेंबर, एड्रेस चेंज, जिस मेंबर का एड्रेस चेंज करना है या आपके राशन कार्ड का भी आपने एड्रेस चेंज करना है तो वहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले आप ज़िला चूज़ करो, ब्लॉक, आपका विलेज नेम सेलेक्ट किया, फिर आपने स्ट्रीट, आपकी जो हाउस नंबर है ये आपको दिखा देते हैं, स्ट्रीट है, हाउस नंबर है, लैंडमार्क है, पिन कोड है आपका और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आप जैसे कि आपने एड्रेस चेंज करना है वो लगाना है और यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करने के लिए JPG या PDF फाइल बना के
अपलोड कर दोगे और फिर डिस्क्रिप्शन लिख के उसको सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। थर्ड ऑप्शन है डिलीट मेंबर। अगर आप किसी मेंबर को डिलीट करना चाहते हो तो उस फैमिली में से उस मेंबर को चूज कीजिए और उसके बाद उसका यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे कि क्या रीज़न है कि आप उसको डिलीट करना चाहते हो। डिलीट करने के रीज़न हो सकते हैं कि मेंबर बिलोंग टू डिफरेंट फैमिली, कि कोई और मेंबर आपके राशन कार्ड में आ गया, मेंबर नॉट पार्ट ऑफ फैमिली, कि मेंबर हमारी फैमिली का नहीं है, मेंबर हैज़ डाइड, मेंबर का डेड हो चुका है, या मेंबर हैज़ गॉट मैरिड, कि मेंबर की मैरिज हो चुकी है। जैसे लड़कियों की मैरिज हो जाती है तो अपनी ससुराल पक्ष में चली जाती है, तो यहाँ से उस मेंबर को हमें डिलीट करना होता है। तो यहाँ से जो भी आपने करना है वो सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद उसका रीज़न बताइए और यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि फैमिली इनकम इज़ इनकरेक्ट है, कि कोई मेंबर है उसकी फैमिली इनकम इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जिस मेंबर की इनकम इनकरेक्ट है वो इनकम एंटर कीजिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाइए और उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करें। थर्ड ऑप्शन आपके पास आएगा विडो पेंशन, कि विडो पेंशन से रिलेटेड अगर कोई आपकी ग्रीवियंसेस है तो आप इस ऑप्शन में डालोगे। यहाँ पे ग्रीवियंसेस किस तरह की हैं, यानी कि आपकी शिकायत का चयन करना है आपने। तो चयन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आए कि जो विडो है उसकी एज या डेट ऑफ बर्थ इनकरेक्ट है, या इनकम ऑफ बेनिफिशियरी इनकरेक्ट है, या मैरिटल स्टेट्स है जो इनकरेक्ट है। जैसे कई बार विडो है उसका मैरिटल स्टेट्स मैरिड लिखा जाए तो हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए किया तो फैमिली का मेंबर चूज़ करें, कौन सा मेंबर है उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ करें तो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। और यहाँ पे सिलेक्ट दस्तावेज जो आपका डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट करें, यहाँ पे उसकी आईडी नोट करें और नोट करने के बाद यहाँ पे आपने सिलेक्ट करके उसको अपलोड कर देना है। जैसे डेट ऑफ बर्थ आपने जो चूज़ करनी है वो ऐसे चूज़ करें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपके रहेंगे वही है स्कूल सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट जो आपके पास रहेगी। और दूसरा है इनकम। इनकम के लिए जिस मेंबर की इनकम है उसको चयन कीजिए और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास रहेंगे कि इनकम के रिलेटेड आपके पास रहेगा कि सैलरी स्लिप हो आपकी, या सैलरी का सर्टिफिकेट, ITR फॉर्म 16, या सर्टिफिकेट फ्रॉम DAO, DHO या DVO, इनसे सर्टिफिकेट आपने ले रखा हो। इनमें कोई भी सर्टिफिकेट आपको जो आपके पास है वो आपने अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड करने के बाद यहाँ आपने जो उसकी फ़ोटोकॉपी है वो स्कैन करके यहाँ अपलोड करवा देनी है, जिसका फॉर्मेट PDF, JPG, PNG रहेगा और साइज़ रहेगा 200 KB से लेस। और यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखें और फिर सबमिट। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है वो है ग्रीवियंसेस टाइप। ग्रीवियंस टाइप में आपने क्या करना है कि लास्ट है जो मैरिटल स्टेट्स इज़ इनकरेक्ट, कि इसमें मैरिटल स्टेट्स इनकरेक्ट हो गया। इसके लिए आप जैसे सिलेक्ट करो, जो आपके कैंडिडेट है उनको सिलेक्ट करो। उसके बाद उसका करंट स्टेट्स क्या है कि वो नॉट मैरिड है, डिवोर्स है, करंटली मैरिड है या विडो है। तो इसको आप जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएंगे जो आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा और यहाँ पे उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद उसको सबमिट करेंगे। तो दोस्तों ये तो था कि जो मेरा परिवार पोर्टल में सरकार द्वारा जो अपडेट आई है उनके बारे में डिटेल में, और ऐसे ही दोस्तों आपके साथ और वीडियो शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।